Practice set 7.3. For class interval 20 to 25, write the lower class limit and the upper class limit. Lower मतलब लो कम और upper मतलब ज्यादा. तो लोअर क्लास लिमिट में आप क्या लिखोगे? जो लो है कम है, तो लोअर क्लास लिमिट इज 20 एंड द अपर क्लास लिमिट इज, जो ज्यादा है वो 25 है, तो अपर क्लास लिमिट इज 25. अब यहां क्या बोला है? फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 35 to 40 दिया है. तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 35 to 40 इज इक्वल टू, आप क्या करोगे? अपर जो भी दिया रहेगा वो और लोअर क्लास जो भी दिया रहेगा वो, दोनों को प्लस करके अपॉन 2 करोगे. क्लास मार्क ऑफ क्लास 35 to 40 इज इक्वल टू द लोअर क्लास लिमिट प्लस द अपर क्लास लिमिट अपॉन 2. तो लोअर क्लास क्या है? इधर 35 है, 35, और अपर क्या है अपना 40 अपॉन 2. दोनों को प्लस कर देंगे. 35 प्लस 40 इज 75 अपॉन 2. अब इनको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 37.5. सिंपली डिवाइड करना है. 75 2 2 3 जा 6, 7 में से 6 माइनस किया आपने 1, और ये 5, 2 7 जा 14, 15 माइनस 4 इज 1. यहां पे पॉइंट आ गया क्योंकि आप यहां पे 0 लगाने वाले हो. तो 2 5 जा 10. इस तरह से डिवाइड करके आपको आंसर मिल जाएगा. तो क्या मिला आपको? द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 35 to 40 इज 37.5. सो आंसर इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 35 to 40 इज 37.5. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? इफ क्लास मार्क इज 10 एंड क्लास विड्थ इज 6 देन फाइंड द क्लास. अभी हमको यहां पर अपर और लोअर पता नहीं है, तो क्या करेंगे हम? हमेशा जब हमको कोई चीज पता नहीं होती तो हम x या फिर y, जो भी आपको पसंद हो वो हम ले लेते हैं. तो जिस तरह से हमको पता ही नहीं है तो हमने क्या करा? लोअर क्लास लिमिट को x1 मान लिया और अपर क्लास लिमिट को हमने x2 मान लिया. अभी क्या करना है हमको? क्लास मार्क इज इक्वल टू जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूं कि क्या करते हैं, लोअर और अपर को प्लस करते हैं, अपॉन 2 करते हैं. लोअर क्लास लिमिट तो क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2. अभी क्लास मार्क हमको कितना दिया हुआ है? इधर क्लास मार्क 10 दिया है, तो क्लास मार्क की जगह पे आप क्या लिखोगे? 10 लिखोगे. इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट हमने x1 माना है, प्लस करोगे किसको? अपर क्लास लिमिट हमने x2 माना है, अपॉन 2. अब ये 10 के नीचे हम क्या करेंगे? कुछ नहीं है तो 1, ये अज्यूम करेंगे, हम मान रहे हैं अपने आप से. नहीं भी लिखोगे आप तो चलेगा, लेकिन हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिखाना है, इसके लिए मैंने क्या किया? यहाँ पे 1 कर लिया. तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू x1 जा x प्लस x2 जा. ठीक है. अभी 10 2 जा 20 इज इक्वल टू, आप x1 प्लस x2 को ऐसे रहने दीजिए. अब इसको आप इस तरफ लिख लो. हमेशा हम लेफ्ट में लिखते हैं एक्स वाई वाले जो भी रहते हैं. अभी बड़ा वाला क्या है? अपर है ना, तो x2 पहले ले लो प्लस x1 लोअर इज इक्वल टू 20 कर दो. नंबर डाल दो इसको 1. अब हमको दूसरा क्या बोला है फाइंड आउट करने? विड्थ इज 6. तो अभी हमको क्या करना है? वापस से क्लास का विड्थ निकालना है. क्लास विड्थ इज इक्वल टू कितना दिया है वो नीचे लिखेंगे बाद में. फिर वापस से वही लोअर क्लास को माइनस करेंगे हम, नहीं सॉरी, यहां पे अपर क्लास लिमिट को हम माइनस करेंगे लोअर क्लास लिमिट से. अभी द क्लास विड्थ की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 6 इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट क्या है अपनी? x2 माइनस लोअर क्लास लिमिट इज x1. अब इसको नंबर डालोगे आप 2. यहां हम नंबर डालेंगे तो हमें बाद में इजिली सॉल्व करने के लिए हो जाएगा. अब इसको पहले हम लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं. x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 6. ठीक है.
इसको रहने दो सेकंड डालने के लिए, यहां पर सेकंड नंबर डाल दो। फिर अब क्या करेंगे, ये जो पहला वाला है और ये जो दूसरा वाला है, फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। एडिंग, तो पहले वाले में क्या है, x2, सॉरी ऊपर नहीं लिखना है, नीचे लिखना है, गलती से लिख दिया मैंने, x1, और दूसरे वाले में क्या है, प्लस x2 माइनस x1 इज इक्वल टू जो 20 है और 6 को साथ में लिख देंगे, 20 प्लस 6। अब क्या होता है, हमेशा प्लस माइनस कटता है ना, देखो यहाँ पर x भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, तो ये नहीं कटेंगे, बट यहाँ पे प्लस x1 है और यहाँ पर क्या है, माइनस x1 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो बचा कितना, यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं ऐसे बोल रही हूँ, अज्यूम करो जब कुछ नहीं रहता तो मतलब 1 है, तो 1x2 और 1x2 कितना हो गया, 2x2, मतलब कितनी, एक, ये यहाँ पर जैसे कि अभी देखो 2x हो गया ना, तो आप यहाँ पर x2 लिख दोगे, ये दोनों कटे नहीं, बाकी ये x1 और ये x1 क्या हो गया, कट गए, ये x2 आपका बच गया है यहाँ पर x2, और क्या बचा, 20 प्लस 6 इज 26, और यहां पर कितना था, 1x, और ये 1x कितना है आपका, 2x हो गया। हाँ, तो अब क्या करोगे, मैंने हमेशा आपको क्या बताया है, जो x वाले रहते हैं हमेशा क्या होते हैं, x2 यहां पर लिखोगे और इसके साथ जो 2 है वो कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और ये 26 यहां पर आ जाएगा। तो अभी काट दोगे आप इसको, यहां पर 13 आ गया, तो आपको x2 कितना मिल गया, x2 इज इक्वल टू 13 मिल गया। अब ये जो फर्स्ट वाला है, इसको हम पहले फर्स्ट वाले सम्स को लिखेंगे। क्या है पहले वाले में, x2 प्लस x1 इज इक्वल टू हाउ मच, 20। तो अभी आप x2 की जगह पे क्या लिख सकते हो, आपको 13 मिला है ना x2 की जगह पे, तो यहां पर 13 प्लस x1 इज इक्वल टू 20 कर दोगे। और मैंने हमेशा आपको क्या सिखाया है कि जो यहां वाला होता है वो लेफ्ट में ही रहता है, x1 यहीं पे रह जाएगा, और जो 13 है कहां चला जाएगा, 20 के पास। तो जब आप पोजीशन, जब जगह चेंज करते हो तो क्या हो जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस 13 है तो क्या हो जाएगा, माइनस 13। तो x1 इज इक्वल टू हाउ मच, 7। तो अभी हमें क्लास मिल गई, फाइंड द क्लास। देखो x1 हमें कितना मिल गया, 7, और x2 हमें कितना मिला था, x2 कहां पर है, x2 हमें मिला था 13, दोनों मिल गया ना। तो x1 कितना है हमारा, 7, और x2 कितना है हमारा, 13। तो आप क्या लिखोगे इधर, फाइंड द क्लास बोला है ना, द क्लास इज इक्वल टू कितना है, द क्लास इज इक्वल टू 7-13। तो x हमने क्या लोअर लिया था, तो लोअर हमको मिल गया, लोअर क्लास 7, और अपर हमने क्या माना था, x2, तो अपर हो गया 13। तो इस तरह से हमें क्लास का मिल गया। अब इसमें दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखो टैली मार्क्स आपको काउंट करने, कैसा काउंट करना है, ये जो बड़ी लाइन है पहले काउंट करो, 1 2 3 4, और ये लाइन को 5, तो यहां पर आप लिखोगे 5। फिर यहां पर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहां बॉक्स में आप लिखोगे 14। अभी यहां पर देखो 14 to 15 में आपको यहां पर कुछ भी नहीं दिया है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी हमें ये पता नहीं है कि इधर दोनों बॉक्सेस में क्या लिखना है, तो आप क्या करोगे, यहां पर कितना आया 5, यहां पर आया 14, और यहां पर हमको पता नहीं है, तो यहां पर आप क्या मानते हो, हमेशा जो पता नहीं होता x या y, जो भी आपको पसंद आता है वो मानते हो। तो यहां पर हमें कुछ पता नहीं है तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे x, ठीक है। और यहां पर कितना दिया, 1 2 3 4, तो ये बॉक्स में आ गया 4। तो चलो हम इसे करते हैं। तो यहां पर मैं लिख लेती हूँ 5, यहां पर 14, और यहां पे हमको पता नहीं इसलिए हमने x लिखा हुआ है, और यहां पर 1 2 3 4, तो 4 लिख लिया। अब इनको हम टोटल करेंगे और हम निकालेंगे 14 to 15 का आंसर।
तो फिर चलो हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास क्या मान लिया 14 और 15 का, जिसका हमको पता नहीं है, क्या मान लिया x, तो यहां पर हमने लिख दिया। अब सबको प्लस करते हैं, ये पाई प्लस 14 प्लस x प्लस 4 सब लिख के कितना हुआ टोटल सबका 35 इज इक्वल टू 35। तो ये जो इज इक्वल टू था ये 35 हमने यहां पर लिख लिया। पाई प्लस 14 प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 35। ये 35 जो यहां पर फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है इसको हमने लिया है इधर। अब जो इनको प्लस कर लेंगे हम, पाई प्लस 14 प्लस 4 को प्लस किया तो कितना है आपका 23, और ये x एज इट इज लिख लेंगे इज इक्वल टू 35। अभी जो हमेशा x वाला रहता है वो कहां लेफ्ट में ही रह जाता है, और जो नंबर्स रहते हैं वो शिफ्ट होते हैं। तो 35 माइनस 23, तो x इज इक्वल टू 35 माइनस 23 इज 12। द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 14 to 50 इज कितना आया 12। तो आप यहां पे बॉक्स में क्या लिखोगे 12। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 14 to 15 इज 12। तो मतलब ये फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, जब अब आप ये आपको आंसर 12 मिल गया ना, अब आप जब पूरा टोटल करोगे तो आपका टोटल कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट ऑफ सर्टेन स्कूल, देयर आर 45 स्टूडेंट्स ऑफ हरित सेना, द रिकॉर्ड ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट इज गिवन बिलो। तो अभी सबसे छोटा नंबर आप फाइंड आउट करोगे, पहले सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करोगे। ठीक है, क्या नंबर है सबसे छोटा, इधर देखो 3 है ना, तो 3 से नंबर स्टार्ट करोगे। क्या लिखोगे 3, 4, और लास्ट नंबर क्या है जो बड़ा नंबर देखना है, लास्ट बड़ा नंबर क्या है इधर 7 आ रहा है ना, तो आप कहां तक नंबर लिखोगे 3 से स्टार्ट करोगे, 3, 4, 5, 6, 7 तक लिखोगे। तो आपको पहले क्या करना है फाइंड आउट करना है कि छोटा नंबर क्या है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 3 है, तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ सैपलिंग क्लास में 3 लिखा। और कहाँ पे खत्म हो रहा है, कौन सा नंबर पे खत्म हो रहा है, तो 7 नंबर लास्ट जो है वो क्या है, लास्ट 7 नंबर है, तो हमने 7 नंबर लास्ट में लिखा। अभी टैली मार्क्स आपको करना है, तो मतलब यहाँ पर 3 जो है 3 है वो कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टाइम्स आया है। तो पहले क्या करोगे आप 10 टाइम्स आपको कैसे बनाना है, पहले देखो 1, 2, 3, 4 और 5 कैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं। तो ये 5 हो गया, ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया, ये इसका है 3 का 5, और कितना है 3 10 टाइम्स है ना, तो फिर एक बार और 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो इस तरह से टैली मार्क्स आपको बनाना है कि 3 कितनी टाइम्स आया है, 3 10 टाइम्स आया है। तो हमेशा 4 लाइंस बनाते हैं और जो 5वीं लाइन होती है उसको हम इस तरह से क्रॉस में लेते हैं। और फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह पे आप कितना लिखोगे कि ये कितना है 10 है। अभी 4 कितनी बार आया है काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 कितनी बार आया है 11 टाइम्स आया है। तो आप पहले 1, 2, 3, 4 और ये 5 बन गया, फिर 1, 2, 3, 4 5 बन गया, मतलब ये 10 आपका बन गया, और एक बना दिया अकेला बन गया 11। ये 10 हो गया दोनों मिला के, और ये 11, तो कितना है यहाँ पर 11 लिखोगे आप। अब पाई को ढूंढेंगे कि पाई कितनी बार है, पाई को काउंट करते हैं, पाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये भी 11 टाइम्स है। तो इसको भी क्या करोगे आप सेम बनाओगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 1, 2, 3, 4, 5 दोनों मिला के हो गया 10, और एक लाइन और बनाया बन गया 11। तो यहां पर भी आप लिखोगे 11। अभी 6 आप ढूंढोगे, 6 कितने टाइम्स है, 1,
2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स है। तो यहां पे कैसे बनाओगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहां पर आप लिखोगे 7। अभी 7 ढूंढो कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स है। तो आप बनाओगे 1 2 3 4 ये 5 और एक 6 और यहां पर लिखोगे आप 6। अब पूरा टोटल कितना है सबको एडअप करोगे आप और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है वो आप लिखोगे। तो n इज इक्वल टू कितना है आपका फ्रीक्वेंसी कितना है टोटल करने पे टोटल आया इसका 45। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है पूरा टोटल इसका 45। अब यहां पर भी सेम दिया हुआ है डेसिमल प्लेसेस में दिए हुए हैं आपको। देखो यहां पर सेम जैसा मैंने यहां पर बताया आपको ये बनाने के लिए क्लास वगैरह में वैसे ही सेम यहां पर भी करना है आपको। यहां पे सबसे छोटा नंबर क्या है आपको दिखाई दे रहा है 0। तो आप ये ऐसा बनाओगे और वहां पे 0 से स्टार्ट करोगे। और सबसे बड़ा नंबर क्या है यहां पर सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करो क्या है। सबसे बड़ा नंबर लास्ट दिख रहा है 9। तो 0 से लेके आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखोगे। क्या लिखोगे डिजिट 0 से 9 तक के डिजिट लिखोगे। फिर टैली मार्क्स कैसे बनाने हैं मैंने आपको बता दिया कि 0 के सामने आप क्या लिखोगे 0 कितनी बार है इधर 0 इधर 1 2 टाइम्स है। तो 0 जहां पे आपका 0 लिखा रहेगा वहां पर कितना लिखोगे ओनली 2 टैली मार्क्स बनाओगे और फ्रीक्वेंसी के सामने 2 लिख दोगे। फिर 1 कितनी बार है आपका 1 यहां पे फाइंड आउट करेंगे कितनी बार है 1 यहां पर आपको 5 टाइम्स दिख रहा है काउंट करके 5 टाइम्स है। तो आप 5 टाइम्स लिखोगे इधर। अरे सॉरी यहां पर आपको यहां पे टैली मार्क्स बनाने हैं 1 कितनी बार है 5 टाइम्स। तो ऐसे 5 बनाओगे और जो आपका फ्रीक्वेंसी है उसके सामने 5 लिखोगे। इस तरह से करके आप हर एक नंबर्स को ढूंढते जाओगे कि वो कितनी टाइम्स आया है। उसी हिसाब से आप टैली मार्क्स बनाओगे और फ्रीक्वेंसी में लिख के पूरा लास्ट में टोटल करना है उसका।